साफ तौर पे हमने देखा है कि यूपी में एक बहुत ही भयमुक्त माहौल मौजूद है, बहुत भयमुक्त माहौल मौजूद है, महिलाओं के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि योगी राज में जितने भी गुंडागर्दी है वो सब खत्म हो गया है, आप बोल रही हैं कि बढ़ गया है। देखिए, साफ सी बात है, भयमुक्त माहौल मौजूद है यूपी में। किसके लिए? अपराधियों के लिए। किसके लिए? बीजेपी के सांसदों के लिए, बीजेपी के एमपीओं के लिए, बीजेपी के रेपिस्टों के लिए और सेक्सुअल हैरेसर्स के लिए, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो ये बृजभूषण शरण सिंह हो। आप एक बात बताइए, इतनी शर्म किस बात की आती है कि इतने दिनों से किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट एक जने ने नहीं, 2 जने ने नहीं, 7 जनों ने की हुई, जिसमें से एक माइनर है। अब बात बताइए, इन नेताओं की अपनी बेटियों के साथ अगर ऐसा होता तब भी ऐसा ही योगी जी या मोदी जी के बचाने से उनको क्या फायदा होगा? साफ सी बात है, वो उनकी जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है इस नेता की, उस पर अपना चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं आने वाले समय में। वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो ये पॉपुलर नेता है, जिसका इतना डर बना हुआ है वहाँ की जनता में, सरकार में भी डर बना हुआ है, सरकार में तो इस हद तक डर बना हुआ है कि इतने दिन हो गए अभी तक उसको गिरफ्तार कर पाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आप सोचिए जनता की क्या, ये वही जनता है भाई। आप एक बात बताइए, सेक्सुअल हरासमेंट क्या कोई संगीन अपराध नहीं है क्या? रेप क्या कोई संगीन अपराध नहीं है क्या? अगर संगीन अपराध है और तो उसकी निष्पक्ष जांच करने से सरकार को, प्रशासन को इतना डर क्यों लगता है? और डर नहीं लगता है तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये सवाल ही तो सिंपल सवाल पूछ रही हैं महिलाएं। आप एक बात बताइए, 5 महीने से कोई जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और अभी तक उसके न्याय की दिशा में क्या प्रोग्रेस हुआ है? अभी तक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी तक नहीं बनी है, आईसीसी कमेटी भी नहीं बनी है। 5 महीने में जो स्थिति देख रहे हैं, इससे कानून पर आपका भरोसा है या? इस देश की महिलाओं को कानून व्यवस्था पर और इस देश की सरकारों पर भरोसा बहुत समय से उठा हुआ है, और उसी का प्रतीक हमें साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वरना इतने दिनों से जो महिलाएं अलग अलग हिस्सों में, इलाकों में, राजधानी में, कस्बों में समर्थन में आ रही हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा सिस्टम और हमारी सरकारें सही से काम कर रही होती। और ये बहुत ही विडंबना वाला मोड़ है हमारे लिए। देखिए, आप एक बात बताइए, ये वो देश है जहाँ पर आज भी महिलाओं की अग्नि परीक्षा जारी है। ये रेसलर्स हैं, ये अगर इनको भी न्याय की प्रक्रिया में इतना हैरास होना पड़ रहा है, उनको रोते हुए उनके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जो हमने देखे हैं, अगर वो हमारे देश की अंतरात्मा को नहीं झकझोरते हैं, हमारे कॉन्शियस को नहीं हिलाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ख़राब क्षण है। ये बहुत ही ख़राब बात कहता है हमारे समाज के लिए कि हम कहीं ना कहीं अभ्यस्त हो चुके हैं अन्याय के लिए, हम कहीं ना कहीं यूज्ड टू हो चुके हैं। हमें अब रेप की वारदात, सेक्सुअल हरासमेंट की वारदात अब हमें परेशान ही करना बंद कर चुकी है। तो ये कैसा समाज है कि न तो सरकार को परेशान करती है ऐसी घटना, न पुलिस को परेशान करती है, और एक बड़ा हिस्सा जनता का भी कहीं ना कहीं विक्टिम्स पे ही सवाल उठाते हुए हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन आज भी महिलाएं केवल जंतर मंतर पर नहीं, देश के अलग अलग कोनों में रेसलर्स को और हर उस संघर्षरत महिला के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर, जो आज भी न्याय के लिए, एक बेहतर समाज के लिए लगातार बोल रही है और संघर्ष कर रही है। और तब तक हम संघर्ष करेंगे जब तक हमें एक बेहतर समाज ऐसा नहीं मिल जाता जिसमें पहले तो हमें सुरक्षित माहौल मिले, दूसरी बात, अगर हमारे साथ कोई अन्याय की वारदात, कोई सेक्सुअल हरासमेंट, रेप की इस तरीके की वारदातें होती हैं तो हमें न्याय मिल सके, ना कि हमारी अग्नि परीक्षा ली जाती रहे। इस तरीके के समाज की संरचना के लिए, बनाने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। मैडम, अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम। मेरा नाम मुदिता है, हम सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन संघर्षशील महिला केंद्र से हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आप बातें करती हैं। दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अलग अलग दल के अलग अलग नेता आ रहे हैं, अलग अलग संगठन के अलग अलग महिला संगठनों के महिलाएं आ रही हैं और यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। इसके बाद भी 27 दिन में न्याय की अभी तक ये लोग उम्मीद में है, लेकिन अभी तक कुछ जेल की सज़ा जो है वह उन्हें, बृजभूषण को नहीं हुआ है। सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है, इसके बाद भी कोई अभी इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।